आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं क्या? क्या अभी आप ये सब बता रहे हैं मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लास में क्यों नहीं है? अरे कोशिश करो ना, 15 घंटे एक आदमी को टाइम दूंगा मैं, हैं? कोशिश कर रहा हूँ। शायरी करोगे क्या अभी? कितने देर में आ रहे हो तुम क्लास में, बताओ? अच्छा, फिर मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा जो मैं क्लास में दिखा रहा हूँ। इज एवरीथिंग विजिबल टू यू? आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है। मैट्रिक चार्ट तो अब आप लोगों को करना ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल के दिखाइए और मुझे चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाइए कि कैसे आपने निकाला। कर सकते हैं? WBT सर 15 डिग्री 15 ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालनी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। अगर हो सके तो एंथैल्पी भी लिखना है पेपर पे। और फोटो खींच के अभी अभी डालना है, ठीक है? मैं 2-2 नंबर का टेस्ट अभी लेकर जाऊंगा और 2-2 नंबर वहीं खत्म होते जाएंगे, ठीक है? ये ठीक रहेगा? ललित जी, और ललित हो क्लास में? हाँ जी सर, हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज प्रिंट आउट के लिए अभी मैसेज आया था सर, चार्ट का प्रिंट आउट के लिए ऐसा करते हैं कि 3 नंबर के आज मार्क्स वाले टेस्ट टाइप का चला रहे हैं और 5-6 क्वेश्चंस देंगे और आपको फटाफट मैं जा पहले बताए थे। क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मुस्तफा सर। क्या हो गया मुस्तफा तुमको? मुस्तफा क्या हो गया तुमको? सर एक बार सर DVT और WBT सर वैल्यू बता देते हैं। अच्छा 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब लिख देता हूँ मैं। अच्छा, मैं लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, है ना? सर ये चार्ट पे मेंशन करना है। 30 डिग्री DBT और 15 डिग्री WBT के पॉइंट को लोकेट करना है और आपको निकालना क्या है? एंथैल्पी चार्ट पे दिखानी है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चार्ट पे दिखानी है, ठीक है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चार्ट पे दिखानी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखानी है।
ये सब चीज़ें आपको दिखानी है चार्ट पे, और अपना सिग्नेचर करना है, रोल नंबर लिखना है और अपलोड करना है क्लासरूम में। ठीक है, ये देखिए ये सब चीज़ें हैं और चार्ट पे आप करके दिखाइए। तो मैं अब क्लासरूम में जा रहा हूँ सो दैट मैं आपको वो असाइनमेंट दे दूँ। डीबीटी डिग्री 30 डिग्री होगा, उसके बाद 15 डिग्री डीबीटी से बात करो यार। सही होगा। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेरी गुड। बात करना एक दूसरे से अलाउड है, प्लीज आप लोग एक दूसरे से बात जरूर करें, क्योंकि मकसद नंबर को काटना नहीं है, मकसद ये है कि आप सीखें, है ना। तो अगर आप सीख लेंगे तो मेरी कामयाबी उसी में है। ठीक है सर, ऐसा है कि अभी वो चार्ट का प्रिंट आउट निकाला नहीं था सर, मैं सिर्फ बात क्या हो गया? चार्ट का सर प्रिंट आउट तो सर जिनके निकाले पास चार्ट अगर अभी नहीं है सर, वो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चार्ट तो चाहिए होगा सर मैंने तो- चार्ट मैं डाल दूंगा सर, मेरे पास करेंटली अभी चार्ट कॉपी में बना दूंगा, और जो वैल्यू होगी मैं फोन से चार्ट से देख के, और उतनी वैल्यू तो हर आदमी को व्हाट्सएप हो जाएगी ना आती है। सर बस ये वाली चार्ट- वैल्यू हर आदमी को व्हाट्सएप हो जाएगी, और यहाँ पे एक से एक कलाकार बैठे हुए हैं, वो सारे वैल्यू वैसे उठा के दे देंगे। अगर मैंने ये ब्लैंकेट ऑफर दे दिया आपको तो, क्योंकि सब पे एप्लीकेबल होगा वो। तो सर क्लास के लास्ट में थोड़ा टाइम दे दिए, 9:30 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, तुरंत जाके सर क्लास के बाद प्रिंट आउट करके। ये ठीक कहा तुमने, ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल है ना। मगर उसमें फिर यही होगा कि हर आदमी अपना अपना चार्ट बना करके अपलोड कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप में अनऑफिशियली। मैं तरीका बता रहा हूँ, और कुछ लोग चार्ट निकालेंगे और जल्दी जल्दी उसको कॉपी करके डाल देंगे, है ना मुस्तफा? यस सर। तुम क्या करोगे? सर मैं चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। दिखाओ मुझे चार्ट फिर। यस सर दिखा। हमारे पास चार्ट है, मतलब तुम्हारे पास चार्ट है मुस्तफा? सर ये स्थिति में मैंने मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास चार्ट है, प्रिंट है? सर मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है पड़ा हुआ? आओ, वेरी गुड। सर। बुक है सर, बुक पे चार्ट पड़ा हुआ है। अरे बुक वाला नहीं लगाना है यार, बुक वाला लगा दोगे फिर तो मैं अभी 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। बुक में तो एक ही चार्ट होता है ना। इसीलिए मैं कह रहा था ना, प्रिंट आउट लेना जरूरी है। पड़ा हुआ सर। ये आवाज किसकी आ रही है? चले कोई बात है, अपना वीडियो सर बंद एक्स्ट्रा कर, रूम शिफ्ट किया हुआ है वीडियो बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया। सर चार्ट अभी नहीं है सर, चार्ट अभी नहीं है। हाँ सर, वो मैसेज तो अभी डाला है उन्होंने क्लासरूम में कि चार्ट लेके आना। नहीं मैंने तो क्लासरूम में डाल दिया मैसेज। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, ये लैब के बाद होगा ये फिर। ठीक है, मैं आज पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। अब ललित जी कह रहे हैं तो मुझे बात, ठीक है सीरा, सही कर लिया। हाँ थैंक यू सर। ठीक है सर, जो सही लगे फिर वैसे ही कर लिए सर आप। नहीं ललित जी कहते हैं भाई, उनकी बात रखता हूँ मैं ना कभी कभी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग सबको ही देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री से वर्टिकल लाइन हमने लिया। ठीक है यार, ये ओपन कैसे होता है? इसको ओपन विथ नहीं कर सकते। सर एडिट एंड क्रिएट पे करके देखिए सर, एडिट एंड क्रिएट पे जाके इसमें ओपन विथ होना चाहिए ना, वो तो ठीक है। तो सर फिर डेस्कटॉप पे सॉल्व तो सेव करके ही ओपन विद होगा वो, फाइल पे राइट क्लिक करके। ये सब भी सीखना पड़ता है भाई साहब, पता है आपको। इस पर राइट क्लिक करिए, ओपन विद आएगा। सर फोटो को पीडीएफ में चेंज करके उसमें एडिटिंग आसान से हो जाती है पीडीएफ। यार मैंने भी कुछ सीखा है यार, डोंट वरी, इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, टेंशन मत लो।
देखो, ठीक है, अब ये स्नैप एंड स्केच में आ गया, तो अब मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जैसे ये 30 डिग्री है ना, इस 30 डिग्री से हमने एक लाइन ऊपर खींचा, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, 15 डिग्री से ऐसे लाइन खींचा और यहाँ से फिर हमने ये देखिए कांस्टेंट एंथैल्पी इसकी कितनी आ रही है बताइए, 42 आ रही है ना। एंथैल्पी यहाँ पे कितनी आ रही है वेट टेम्परेचर, अगर 15 डिग्री है तो सैचुरेशन 42.5 सर, बिल्कुल बीच में सर। हाँ बीच में है, वो 42.5 लेके अगर हम चलेंगे तो 42.5 आके यहाँ कट करेगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड WBT का होगा। सबको समझ में आया? जी सर। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे बंदे हैं ना जैसे हमारे जैसे, मैं भी क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था ना। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए, आपको क्या समझ में नहीं आई ये बताइए। सर ये जो आप बोल रहे हैं, एक तो 15 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे जो हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल, जी तो ये तनवीर साहब बोल रहे हैं? ये सर तनवीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तनवीर। तो सर ये 42.5 पे जो इंथैल्पी है, इसको आपने जो वर्ड ऑब्लिकली ये पीछे आके मैच कर रहा है, ये पॉइंट अब बता रहा है कि ये WBT जो है 30 का होगा। ये WBT इसकी WBT कितनी है, 15 डिग्री, क्योंकि WBT पाने का तरीका क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी पे जाइए। WBT किसी भी पॉइंट का, मान लिया अगर मैं इस पॉइंट का WBT बोलूं, इसका WBT कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट एंथैल्पी पे जाइए। WBT पता नहीं है, अगर कांस्टेंट एंथैल्पी पे जाइए और जहां जाके कट करे उसका तापमान देखिए। जैसे ये तापमान अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाले पॉइंट B का WBT कैसे निकाला, कांस्टेंट एंथैल्पी लिया और सैचुरेशन पे गए, और सैचुरेशन से फिर हमने देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 20 डिग्री है, ये 21 है और ये 22 है। यस सर। तो पॉइंट B का WBT कितना है सर ये 0.2 का चीज़ जो अब यहाँ पे जहाँ पे कट किया, यहाँ से वर्टिकल डाउनवर्ड जो आपने नहीं वर्टिकल डाउन मत लो यार, मैं एक बात बताऊँ, छोड़ दो इसको, झंझट को छोड़ दो, ये वर्टिकल डाउनवर्ड ना लो। अब मैं तुम्हें वर्टिकल डाउनवर्ड वाला भी प्रॉब्लम हटा दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आके कट किया ना, जाएंगे, है ना, यहाँ पे 20 डिग्री दिख रहा है आपको, ये देखिए ये 20 यस सर, डिग्री यस सर, और ये 25 डिग्री है। यस सर। तो ये कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 22, 23, 24 है ना। तो Yes, आपको sir, 22, एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही है पॉइंट B की कितनी, 22 डिग्री WBT। यस सर, क्लियर है? यस सर, ठीक है, ओके। हाँ, किसी और को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। कासिम खाली क्लास नहीं चला रहे, मैं सबके लिए हूँ और उनके लिए ज्यादा हूँ जो कमजोर हैं मेरी तरह। बोलिए ललित जी, आपको क्लियर है? यस सर। सर ये जो कर्व लाइन में WBT है सर, ये किस पॉइंट का होता है? फिर से बोलिए बेटे, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सर मैं इजहार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, क्या है इजहार? कर्व लाइन पे WBT जो शो होता है सर, ये किस पॉइंट के लिए होता है? कोई भी पॉइंट, अब जैसे आप कोई भी पॉइंट बोलिए, आप बोलिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, C है। इस पॉइंट का WBT हमने निकालने की कोशिश की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सर जो आपने अभी WBT बताया सर, उसको कहाँ पॉइंट करेंगे, कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे सैचुरेशन कर्व पे, ये जो है ना, ये आखिरी वाला जो कर्व है, जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इसी पे देखना है आपको। ठीक है सर। और कोई सवाल है साहब? क्लियर है बेटे? यस सर क्लियर है। हाँ, कोई बात है पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, और किसी को कोई सवाल बोलिए, डोंट फील शाई। है सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग एक एक बात को क्लियर करें। अब मैं, क्योंकि ये बड़ा मजा आता है इसको करने में, अगर आप करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा करके, अरे यार ये तो बड़ा मजेदार चीज है इसको निकालना। यू कैन एंजॉय योर वर्क ऑल्सो ना। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्टडी को और अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, जिससे आपको लगे कि हाँ यार वो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम समझते थे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई नई बात आपसे बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे नई बात बोलता हूं कोई, ठीक है, नया पैरामीटर देखता हूं, कोई भी आप लोग को सवाल पूछना है बोलिए, मैं बोल दूं या आप बोलेंगे? बोलिए।
मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है और WBT दिया हुआ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए 10% है, ओके, और WBT 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैसे निकलेगा? क्या निकालना है सर? पॉइंट निकालना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड WBT और 10% RH। तो RH वाली, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कितना परसेंट है? बोलो। अरे क्या कहते हैं, सुनो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, बिस्किट दे दो। हेलो, अच्छा बहर मुझे ये क्या भूख लगने लग जाती है बहुत जोर से। तो ये वाला देखिए, ये वाला कर्व जो है ना, ये कौन सा है? कितना परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कौन बताएगा? 30 नहीं 100% है ना? उसके बाद ये वाला तो वाजिब बात है 90% होगा, है ना? फिर उसके बाद कितना है? 80% है। तो 10% तो यही वाला लिख रहा है, देखिए ये 10% है। यस लिखा हुआ है अभी, शायद यहाँ पे 10% है ना, ये 10% लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, यस यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, लिखा हुआ है ना भाई साहब? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे है, मगर WBT कितना है? 25%, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है आप लोगों को ना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आप लाइन, या ऊपर ही ले लीजिए सीधा 25 डिग्री, नीचे से ऊपर ले जाने को एक नया कष्ट क्यों करें? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ले लिया, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एंथैल्पी पे, WBT पे एंथैल्पी पकड़ते हैं, है ना? और ये जाके पॉइंट P जो है वो वही पॉइंट है जो मैं अभी आपसे ढूंढवा रहा था। क्लियर है? कोई सवाल है? सर ये 25 जो था ये DBT था सर, WBT था? देखिए, जब आप किसी DBT को जी सैचुरेशन कर्व पे लेंगे और उसको कांस्टेंट एंथैल्पी लेके चलेंगे, तो वो कांस्टेंट एंथैल्पी वाला जो पॉइंट जनरेट होगा वो WBT होगा, DBT नहीं होगा। क्लियर है? सैचुरेशन कर्व पे उस तापमान को लीजिए और कांस्टेंट एंथैल्पी लेकर के नीचे उतरिए, ओके। तो वो वाला तापमान आप उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी यहीं से लेते हैं तो देखिए स्केल ड्राई बल्ब टेम्परेचर का है। मगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो तापमान लिखे गए हैं ये वेट बल्ब टेम्परेचर, देखिए यहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ है, वेट बल्ब और सैचुरेशन यस सर, लिखा हुआ है ना? यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। और कोई सवाल? क्लियर है? वेट सर, वेट बल्ब वाला समझ में नहीं आया सर। वेट बल्ब पे ड्राई बल्ब आप दिखा रहे दोनों, मतलब ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ड्राई बल्ब से। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? वेट बल्ब से। जिसका मतलब कर्व पे, ये वाले कर्व जो है, कौन सा कर्व? जो सैचुरेशन पे है। यस सर। जो तापमान लिखा हुआ है वो सब WBT है। यस सर। ठीक है? देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर आप पकड़ेंगे, मैं कहूंगा 20 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो आप पॉइंट को वर्टिकली ऊपर ले जाएंगे, ठीक है? मगर अगर मैं कहूंगा 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर, तो आप ये वाला पॉइंट लेंगे, अब आप क्या करेंगे? वर्टिकली नीचे जाएंगे? नहीं, आप कांस्टेंट एंथैल्पी लेकर के चलेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में 20 डिग्री को लेकर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर अगर होगा तो कांस्टेंट एंथैल्पी देकर नीचे उतरना पड़ेगा। यही दोनों में फर्क है। क्लियर है? यस सर। जी, किसी को कोई और शक हो, कोई और कुछ हमें समझना? निकालना क्या था सर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी थी, WBT दिया था, हमें फाइंड आउट क्या करना था? जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने आपको बोला, जो पहला सवाल था क्या था? बोलो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का तरीका क्या है? ऊपर जाना है, ठीक है? क्लियर है? यस सर, यस सर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर, देखिए 10 है,
ये 10 है, ये 10 है ना, यस सर। और ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, तो ये वाला 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री पे कांस्टेंट एंथैल्पी लेके नीचे उतरना है। ड्राई बल्ब को ऊपर ले जाना है, वेट बल्ब को सैचुरेशन से नीचे उतारना है। तो ये वाला पॉइंट आपको पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट के मिल जाने पे फिर हमने आपसे पूछा है व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस T पॉइंट का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये है ना, ये जो एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है? ओमेगा की वैल्यू को। ओमेगा क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो पॉइंट P की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.0045 है ना? यस सर। क्लियर है ना? अब इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है इसकी? सर इसमें 0.045। रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेशर 10 और 20% के बीच में हो गया सर, 18% के आसपास आ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% नहीं है, ये 10% है, ये 20% है, ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 18 डिग्री होगा, 18% होगा। 18% हाँ जी सर। 17%, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है सबको क्लियर है? इसकी एंथैल्पी कितनी है? 42.5। ठीक है भाई? यस सर। एंथैल्पी इज 42.5। अच्छा, क्लियर है? अरे यार, ये वीडियो ललित जी आपको खिलाया ना? नहीं सर, मेरा वीडियो नहीं। तो ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है यार? सर ये सैचुरेशन प्रेशर कैसे देखेंगे इसमें? बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? इजहार साहब के यहाँ से आ रही है? नहीं सर, मैं ये कह रहा था सैचुरेशन प्रेशर कैसे देखेंगे इसमें? नहीं, बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही थी यार? सर वो बंद हो गई। हाँ नहीं, ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिए क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। बच्चे की आवाज तो प्यारी होती है मगर। हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो, अब तुम बोलो। सर सैचुरेशन प्रेशर इसमें कहाँ देखेंगे? सैचुरेशन प्रेशर तो हम निकाल नहीं सकते, और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये सारा का सारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके। एयर का प्रेशर, ये चार्ट किस पे बना हुआ है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है सर। क्लियर है? अब एक बात बताइए, इसकी एंथैल्पी 42.5 है। यस सर। आसिम तुम बताओ, पॉइंट नंबर P का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? यस सर, बता रहा हूँ। टाइम लग रहा है सर 2.5 डिग्री होगा सर। 2.5 डिग्री कैसे निकाला? ये कांस्टेंट सर ये लाइन जो है सर लेफ्ट साइड पे एकदम कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लेना है, ह्यूमिडिटी सेम यस सर, रखना है। कांस्टेंट ह्यूमिडिटी सैचुरेशन लाइन पे मिल जहाँ जाएगी। कट करेगा वहां का तापमान Saturation line यहाँ पे 0 डिग्री है और ये 5 डिग्री, इसीलिए कासिम साहब ने 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल मैं रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सब कोई कागज पे लिख करके दिखाइएगा। ठीक है, सब कोई अपना अपना कागज तो दिखा सकते हैं ना, चार्ट नहीं है तो। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है जो ये है। इस पॉइंट का जितना भी पैरामीटर लिख सकते हैं लिख के दिखाइए। ये वाला पॉइंट है, इसका नाम ए है। ठीक है, अपने सर थोड़ा सा जूम करेंगे? हाँ जी सर थोड़ा सा जूम करेंगे? और जूम करूं? थोड़ा सा सर, और थोड़ा सा। अच्छा ठीक है भाई, बस। ठीक है। हाँ सर, ओके क्लियर सर। जूम करने से इस पॉइंट के सारे पैरामीटर्स कॉपी पे लिखिए और आप अपने फायदे के लिए मुझे बताइए ये क्या है। चलिए, मैं आप लोगों को 2-3 मिनट दे रहा हूं। हाँ,
हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। सर मैं अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। लिखी हुए चैट बॉक्स कर दे रहा हूँ। जी मैंने कॉपी भी नोट कर ली है सर, क्या मैं बताऊँ? चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा चैट बॉक्स, वन सेकंड। सब लोग कॉपी करेंगे ना उससे। क्या हो गया वसीम? सर एक बार और सर साइकोमेट्रिक जी मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। सर चार्ट एक बार और। जी वसीम साहब बताएं। एक सेकंड सर। RH 38%। सब लोग अपना अपना आंसर मैसेज करें। 73। ठीक है, मैसेज करेंगे। जब सारे मैसेजेस आ जाएंगे, जब मैं खोलूंगा फिर चार्ट दिखाता रहूंगा। सर इस पॉइंट का बताना क्या था? मैं एक और बार रिपीट। सारे पैरामीटर्स। सर एक बार साइकोमेट्रिक चार्ट दिखा देते सर। दिख रहा है ना? अब क्या मैं आप क्या करूँ और क्या दिखाऊं? बोलो, सबको दिख रहा है कि नहीं चार्ट? डीबीटी के हिसाब से स्पेसिफिक एंथैल्पी बतानी है या डब्ल्यूबीटी के हिसाब से? मुझे नहीं मालूम, आप देखिए। ठीक है। पॉइंट ए का हमें बायोडाटा चाहिए। ललित जी। यस सर। पॉइंट ए का ड्राइवर टेम्परेचर कितना है? अच्छा 35 के आगे है सर, ये 37 होगा सर। मुझे पहले शुरू में जूम कर रखा था आपने, तो 35 दिख रहा था। हाँ 36 37 लग रहा है। हाँ जी सर, गलत हो गया मेरा डाटा। और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है? वेट बल्ब टेम्परेचर तो सर पॉइंट ए का वही जो हमने बताया। कितना? 70 सर मेरे को 72 होगा सर। वेट बल्ब कितना? 70 होगा सर। वेट बल्ब टेम्परेचर 70 है। सर 24.5 है सर। 24.5 टेम्परेचर बोल रहे हैं? अच्छा स्पेसिफिक एंथैल्पी बोल दिया सर मैंने। हाँ तो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर पूछ रहा हूँ यार। सर वेट बल्ब टेम्परेचर। हेलो सर। 25। मैं तुम बेइज्जती कराओगे वाइवा में अपनी, और कुछ नहीं। 23.5 ठीक है सर। हाँ जी सर कराऊंगा। सर मेरे को डीबीटी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा कर्व ब्लर है, वैल्यू समझ में नहीं आ रही है सर उसमें। मैं आपको बताऊं, आपके वाइवा में बसंत कुमार अग्रवाल आएंगे। अमेठी में प्रोफेसर हैं, इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है? हाँ जी सर। वही आएंगे। ऐसा कंसेप्ट क्लियर है बंदे का, मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप बेइज्जती मत करवाइएगा वहां पे ऐसे ऐसे बात बोल के। एंथैल्पी बोल रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की जगह पे। ललित जी बोलने से पहले टेम्परेचर सर 23। अच्छा आप बताइए कासिम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है एक की? जी सर। सर 45%।
नहीं सर 35%। रिलेटिव क्या बोलते हो कासिम, सोच के बोला करो। नहीं सर एक्चुअली सर वो अप्रॉक्स ऊपर नीचे वो 38% है सर। और सर बेड बॉल टेम्परेचर 23 है। अच्छा तनवीर, तनवीर यस सर। मुझे बताओ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है इसका? सर एक मिनट बता रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हो यार, देख के बता दो। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, इसलिए देखना पड़ रहा है उसे। हाँ ये बात तो है, हमारा कसूर है कुछ। 5, 10, 15। सर WBT 18। सर 18 है। 18 है, वेरी गुड। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कौन बताएगा? सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.013% है। परसेंट कहाँ से आ गया? सर 0.013 0.013 है सर। 0.013। 0.013 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर यहाँ लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट यहाँ लिखा हुआ है, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्या लिखेंगे? 0.013 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। समझ में आया? टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे, है ना? स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? 72 नहीं आगे बोलिए। 72 क्या? किलोजूल पर केजी सर। किलोजूल पर केजी ऑफ एयर। ड्राई यस। आपको पूरा स्टेटमेंट देना होगा। यस सर। ठीक है भाई। अब इसके अंदर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं, जो मैंने अभी बताया नहीं, ओके, मगर मैं पूछना चाहता हूं बगैर बताए हुए। मीटर क्यूब पर केजी किस चीज का यूनिट है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम सर। ये 0.9 मीटर क्यूब पर केजी कहां पे लिखा है? डीबीटी वाली लाइन पे ही लिखा है सर नीचे। सर नीचे स्पेसिफिक वॉल्यूम के आगे है। स्पेसिफिक वॉल्यूम के आगे 0.90 मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी। और लेफ्ट में कहां है, कितना वैल्यू है? 0.85। 0.75। तो ये पॉइंट ए का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा? 0.89 0.895 है ना? 0.895 मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब। अभी ये पैरामीटर भी लिख ही लीजिए। 0.87। ठीक सर। सब लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ? सर एक बार और बता दीजिए। देखिए, कौन? शुभम। यस सर। आ गए भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये वाली लाइन जो है, देखिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है ना, और ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। तो पॉइंट ए का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो 0.9 नजदीक है। देखिए अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो पॉइंट ए जो है 0.9 से जितनी दूरी पे है, 0.85 पे जितनी दूरी है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.89 बता रहे हैं ललित जी। आप 0.895 या 0.89 ले लीजिए, ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। ठीक है भाई। तो अगर मास फ्लो रेट ऑफ एयर दिया हुआ है या वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर दिया हुआ है, तो आप मास फ्लो रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5%। ओके है ना? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कन्वर्जन के लिए यूज होगा। जी क्लियर है भाई? क्लियर सर। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है तो बोलिए। कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर घुट रहा है वो? अच्छा, अब मैं एक और भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? शुभम से पूछूंगा मैं। शुभम तुम आ गए तो Yes, सच भी कहते साथ साथ। यस सर। ए से बी में अगर हम प्रोसेस को ए से बी करें जी तो एयर की पैरामीटर्स में क्या क्या डिफरेंस आएगा? सब डिफरेंस लिखना है। पहले तो पैरामीटर लिखा ना जी। अब डिफरेंस
आफ्टर द प्रोसेस ए बी, ये लिखना है सबको। यस सर। तो डिफरेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है? सर है ये 16 और 16 और 35 का डिफरेंस है। 35 माइनस 16 6 है यार। थोड़ा सा देखने में यहाँ 35 से आगे 36 है सर। ठीक है तुम्हारी। ठीक है सर 36। बुरा मत मानना भाई, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। 20 डिग्री का सर। 20 डिग्री सेल्सियस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द चेंज इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर टाइप ऑफ ना। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट अगर 1 kg ड्राई एयर हो तो कैसे निकालेंगे? MCP डेल्टा टी करेंगे ना? यस सर। तो हम निकाल सकते हैं ना MCP डेल्टा टी से। यस सर। मैं एक बात कह रहा हूँ, निकाल सकते हैं डेल्टा टी अगर हमें पता चल गया। डेल्टा एंथैल्पी कितनी है? एंथैल्पी सर फर्स्ट पॉइंट की वही 72 नियर अबाउट। हाँ, और बी की? और इसकी सर 60। बी की तो एग्जैक्ट है यार। एक सेकंड सर। 30 है सर। 30 है। 30 है ना? करेक्ट। 72 माइनस 30 कितना हुआ? 42 सर। 42 किलो जूल हीट निकाली गई या दी गई? सर निकाली गई। इसका मतलब ये एयर कंडीशनर है। यस। ये समर एयर कंडीशनर है क्योंकि इतना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एवापोरेटर लगा हुआ है कहीं पे। जी। क्लियर है ना शुभम? यस सर। चलो, तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर में अमाउंट ऑफ वाटर कंडेंस कैसे निकलेगा? सर ये जो ऑफ वाटर कंडेंस्ड कैसे निकलेगा? सर ये दोनों का डिफरेंस जो राइट में आपने ड्रॉ किया है, हाँ। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सर कंडेंसेशन होगा। वही वाटर कंडेंस होगा। इतना अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कम हो रही है ना ललित जी? यस सर। यस सर। ललित जी हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो ए से इतना ड्रॉप ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो रहा है, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा? वो पानी बन जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा। यही शुभम जी बताते हैं, है ना? और कंडेंस होकर के एवापोरेटर में नीचे जो एसी के अंदर में ट्रे होता है ना, या फ्रिज के नीचे जो होता है, वो पानी जमा होगा। कितना पानी जमा होगा ये निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डेल्टा ओमेगा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा कितना है सर? 0.129 0.08 हो जाएगा। 0. अच्छा 0. अगर 1 kg एयर है, 1 kg एयर है, हाँ सर। 1 kg एयर है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हो, वाटर कंडेंस हुआ? बोलिए। 0.014 0.013 है। क्या है? 13 है। 0.0135 था। 0.013 है सर ये। हाँ जी। 0.013 माइनस 0.06 0.006 ना 0.05 है। ये पागलपंती में ऊपर उठ गया यार। देखो इस वाले पॉइंट को देखो, बैक गया हाथ मेरा। 0.005 ठीक है सर। मुझे लग रहा है हाथ बैक गया भाई साहब। सच्चाई डेल्टा ओमेगा सर आएगा 0.08 0.005 है ना? क्लियर है भाई सब लोगों को? इज़हार क्लियर है आपको बेटा? यस सर। यस सर। आर यू टेकिंग इंटरेस्ट इज़हार? यस सर। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच। अंकित जी आपको समझ में आ रहा है? कलशानिया? यस सर। आर यू ओके? फाइन। यस। अभी किसी वसीम साहब का हाथ ऊपर है, बोलिए वसीम साहब। वसीम साहब है भी यार? वसीम जी हाथ ऊपर करके भाग गए भाई। जी सर। अरे कहाँ रहते हैं आप? दिख नहीं रहे सर। थोड़ा नहीं, पानी पीने गया था सर थोड़ा। ओ हाँ भाई, पानी पीने से ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और पानी पीना ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कोरोना हो जाता है। तो ऐसे भी पानी पीते रहना चाहिए, है ना? पानी पीना बहुत मुफीद चीज है भाई।
नरेश रमोला समझ में आ रहा है? यार ये बीच बीच में मुझे तंग करने की आदत है, प्लीज। हाँ नरेश रमोला, तुम हो क्लास में? हाँ यस सर, क्लास में सर। तो कोनो समय दिक्कत कुछ बात? ठीक, आज समझ में आ रहा सर। हाँ शाहरुख, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ वीडियो दिखा? यस सर, यस सर, आई एम ट्राइंग। वीडियो दिखाओ शाहरुख। ओ शाहरुख, तुम अपनी कॉपी दिखाओ मुझे। मैं टीचर हूं ना, तो ये सब पूछ सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? सर ये चार्ट है। बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई साहब, टॉप करेंगे क्या? नहीं सर, बस वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी शाहरुख। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना? थैंक यू सर। मुझसे काफी सारी गलतियां हुई हैं सर, तो मैं थोड़ा परेशान था बस इसी वजह से, स्टडी को लेके। अरे ये सब जिंदगी के साथ चलता रहता है यार, मेरी परेशानी तो आप जानते ही नहीं है। मगर आई वाज इन डीप। मैं सर कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था सर, उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया हूँ कुछ, बीच में काफी टाइम खराब। डोंट वरी, करीमी साहब आपके साथ हैं। ओके सर, थोड़ी असाइनमेंट वगैरह की प्रॉब्लम, मैं सब सबमिट कर दूंगा सर टाइमली। थोड़ा मेरा जो है, डोंट वरी, अभी मैं दोबारा करेंगे तब भी हम आपको पास कर देंगे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी मैं करूंगा, सब कुछ कर दूंगा सर। हाँ मुझे फाइनल ईयर में तकलीफ थोड़ी देनी है, मगर जो ज्यादा तकलीफ करेगा मुझे तो मैं उसको बहुत दौड़ाऊंगा। वो मैं ये कह रहा हूँ, नातिक का इकबाल आया है कि नहीं आज? बावला आए? नातिक जी आपको मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। वेयर आर यू? तो रहता है तो ठीक रहता है ना, थोड़ा बहुत, है ना? सबर रहमान आपको समझ में आ रहा है? सर वीडियो ऑन करो बेटे, कॉपी दिखाओ। क्लियर है? चार्ट है तुम्हारे पास? यस सर। चलो ठीक ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू बेटे। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी, है ना? शुभम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा यस सर। थोड़ा सा आपको भी मुझे लेके चलते हैं भाई, आप फील्ड के आदमी हो। बोलेंगे सर आपने फील्ड की कोई बात बताई नहीं, हाँ? तो फील्ड पे भी तो ले चलना है ना हम लोगों को। अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक एवेपोरेटर चूज करते हैं, और ये एवेपोरेटर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एवेपोरेटर हमेशा सैचुरेशन कर्व पे ही होता है, WBT की तरह। मतलब ये जो चार्ट है ये एयर का चार्ट है। क्या है? एयर का चार्ट है। क्या है? एयर का चार्ट है। मगर हम एवेपोरेटर जो चूज करते हैं वो सैचुरेशन कर्व पे शो करेंगे। अगर मेरे ख्याल से मैं ऐसे डायरेक्शन में पढ़ाने की जगह कोई नया डायरेक्शन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नए डायरेक्शन से, ठीक है? लेट देयर बी सेंसिबल हीट ऑफ अ रूम इक्वल टू, ठीक है? लेट देयर बी अ सेंसिबल हीट ऑफ द रूम इक्वल टू 40 किलोवाट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं क्वेश्चन खुद ले रहा हूँ एंड आई विल बी आंसरिंग एवरीथिंग। तो आपको वरी नहीं करना है, आपको बस सुनना और मजे करने हैं। लेटेंट हीट बराबर 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो सेंसिबल हीट फैक्टर, अगर कोई हमारी बात मदद कर दे, सेंसिबल हीट फैक्टर कितना होगा? कौन मदद करेगा? सेंसिबल हीट फैक्टर 0.8। हाँ 0.8। 0.8। तनवीर साहब। सर अतीक। अतीक भाई शुक्रिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिबल हीट फैक्टर, जो मैं आपको क्लास में बताता था, और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 0.8। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ठीक है? उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, और 50% RH। तो 50% RH तो यहाँ पे है ना? ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? डिजाइन पॉइंट। डिजाइन पॉइंट किसको कहते हैं? जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो और 50% RH हो। तो भैया
50% RH ये है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। ये वाला पॉइंट आपको अब समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट कैसे मिला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप निकाल सकते हैं, अगर मैं कहूं तो कर लेंगे इतना। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब जिसके जिसके पास चार्ट है वो स्केल लीजिए, स्केल, और स्केल रख करके यहां से लेके यहां तक लाइन बनाइए। ऐसे ऐसे स्केल रखिए और लाइन बनाइए, और लाइन बनाते हुए इस लाइन को आगे ले जाइए। ठीक है, ये वाली लाइन आपको बनानी है और यहां सैचुरेशन कर्व पे जहां कट करेगा उसको लोकेट करना है। इतना आप लोग सब कोई अपने अपने चार्ट पे करने की कोशिश करें, अगर प्रिंट आउट है तो खुद से करेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन बनानी है। दोनों पॉइंट का मिल करके स्ट्रेट लाइन होना और स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड करना। ये एक्सटेंड सैचुरेशन पॉइंट तक, ठीक, सैचुरेशन लाइन पे ये एक्सटेंड है। हो सकता है ये मैं गलत बना रहा हूँ, हो सकता है ये पॉइंट गलत बन रहा हो, क्योंकि मेरे पास क्लियर स्केल तो है नहीं, फ्री हैंड है जैसे, है ना, ये तो फ्री हैंड है। तो अभी मैं फ्री हैंड को हटा ही दे रहा हूं। जिसके जिसके पास स्केल और चार्ट है वो आप लोग ऐसे स्केल रख के, बड़ा वाला स्केल, छोटे वाले स्केल से शायद ना हो, छोटा वाला स्केल रखेंगे तो पीछे हटाना पड़ेगा। आप लोग अपने अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, मोबाइल पे भी रख के बनाते हैं बच्चे, मैंने देखा है क्लास में, है ना। शुभम जी। यस सर। आपके पास तो भी चार्ट होगा नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं सर, है ना चार्ट है। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओहो तुम मेरी क्लास में नहीं आते हो ना, तो मुझे कोई आदमी ऐसा चाहिए ना जो मुझे चैलेंज करता रहे थोड़ा बहुत। नहीं सर, मैं चैलेंज कहाँ करता हूँ। नहीं, फील्ड का आदमी रहता है तो बच्चों को फायदा होता है ना। यस सर। हाँ, फिर वो बातें पूछता है तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है और लोगों का। आप पता नहीं इतना पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, मगर मेरा दायित्व ये है कि मैं क्लास में पढ़ा सकूं सबको। तो पकड़ के बुलाता रहता हूँ, डांट के। ये डांटना जो है वो सिर्फ क्लास में बुलाने के लिए है और कोई पर्पस नहीं है। मुझे किसी से कोई अनबन नहीं है, मेरे जानते में। अंदर में कोई मुझसे अगर नाराज हो तो बताते। ठीक है भैया, सब लोगों का कुछ कुछ हुआ, कुछ बताएगा आदमी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लिखा है हिजबुल्ला ने, वेरी गुड हिजबुल्ला, थैंक यू। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा होगा? एवेपोरेटर टेम्परेचर। इसको क्या कहेंगे? एवेपोरेटर टेम्परेचर। इसको कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कहेंगे, जो यहाँ पे कितना है, कितना भाई? 12 डिग्री सर। 13 डिग्री रख लो यार, उन्होंने कहा है तो 13 डिग्री का मान रख दें। 12 डिग्री 13 डिग्री कुछ भी है भाई साहब, मुझे लड़ाई नहीं करना किसी से भी। 12 डिग्री 13 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना जरूरी है, नंबर काट दूंगा नहीं तो। ठीक है, एवेपोरेटर का टेम्परेचर कितना है? 13 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल लाइन जो है वो हमें उस जिससे मतलब है वो यहाँ से यहाँ का लाइन है बस। बकिया लाइन जो है वो आगे की जो है ना वो बेकार है, ये वाली लाइन बेकार है। ये तो हेल्प करने के लिए हमने बनाई थी। ये वाला पॉइंट T एवेपोरेटर हुआ और ये वाला पॉइंट I है जो रूम डिजाइन कंडीशन है ना। I को क्या कहते हैं? रूम डिजाइन कंडीशन। रूम डिजाइन कंडीशन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? I से, है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे कि एवेपोरेटर से निकलने के बाद रूम में जब ये हवा जाएगी तो कितना एंथैल्पी उठा सकेगी?
इतना एंथैल्पी उठा सकती है ये हवा, मतलब 20 kg लोड बर्दाश्त कर सकती है। 20 किलो जूल पर केजी सर। ठीक। हाँ, मतलब 30 - 50 इज इक्वल टू। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अगर हम मास फ्लो रेट मान लें हवा का, तो ऐसे मास फ्लो रेट वाले हवा को 20 किलो जूल पर केजी ड्राई एयर निकालता रहेगा। इतना किलो जूल पर, अगर पर मिनट हवा है तो उतना किलो जूल पर मिनट हीट निकलती रहेगी कमरे के अंदर से, और उतनी हवा ठंडी होती रहेगी पर मिनट कमरे के अंदर जा जाके। इस वाले लाइन को अगर हम 1 कह दें और इसको आई कहें, 1 से लेके आई किसको बोलते हैं तनवीर? जी सर। 1 से लेके आई का लाइन का नाम क्या है? 1 से लेकर आई तक। बताओ भाई, ललित जी बताइए, आप बताइए। ललित आप क्लास में हो? ललित जी चले गए क्या? नहीं सर, क्लास में ही हूँ सर। अब बोल क्यों नहीं रहे यार तुम बेकार की? क्या होगा बताओ? कासिम ने हाथ उठा दिया। सर रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ललित जी आपको बताना चाहिए यार, आप कोई बढ़िया आदमी हो, क्यों इतना? सब लोग जानते हैं, देखिए तजवर भी जानता है ना, हिजबुल्ला भी जानते हैं, ये सब लोग अच्छे बच्चे हैं। देखिए सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसको कहते हैं? वो लाइन जो रिप्रेजेंट करती है उस हवा को जो कूलिंग कॉइल से निकलने के बाद कमरे के अंदर में जाके और कमरे की मुसीबतें लेती है और अपने आप को बदलती है। क्या बोलते हैं? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, ये जो सेंसिबल हीट किसका है? रूम का है ना, ये रूम सेंसिबल हीट है। ये क्या है? रूम लेटेंट हीट है, और ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है। पॉइंट क्या है? पॉइंट 8 क्या है? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर है। तो ये जो लाइन होगा उसको क्या कहेंगे? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और ये लाइन 1 से लेके आई तक होगा, आगे नहीं जाएगा। और ये लाइन कौन सा है? जिसके अंदर में अगर कमरा है तो कमरे में अगर एसी लगा हुआ है, ये एसी से जो हवा कमरे के अंदर में जा रही है ना, कितने डिग्री पे? 13 डिग्री पे। 13 डिग्री पे सप्लाई हो रही है और 25 डिग्री पे रूम में जाकर के बंद हो जा रही है। तो ये 13 से लेके 25 में अपने आप को जो बदलेगी, तो अपने आप में तापमान उसका बढ़ेगा। देखिए तापमान बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ये ह्यूमिडिटी कुछ लेगी और तापमान कुछ बढ़ाएगी। ऐसे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन को रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कहते हैं। क्लास में कई बार बता चुका हूं पहले। क्लियर है? फिर से बोलूं? क्लियर है? लिख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आगे आने वाले दिन में ये जो बच्चों वाला ABCD सिखा रहा हूं ना, वो इतना रहेगा नहीं, ये डिफिकल्ट होगा, है ना। तो ये सब चीजों का क्लियर होना अनिवार्य है। इज इट ओके काशिफ? काशिफ जी क्लियर है काशिफ? यस सर। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब क्लास छोड़ रहा हूं और अब मैं 2 हफ्ते के बाद मिल पाऊंगा आपसे, ठीक है? क्या और कुछ बता दूं? बोलिए, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। सर एक चीज जो बता रहे थे सर, वो थोड़ा डाउट है सर। जो बता रहे थे कि जैसे 1 पॉइंट से और आई पॉइंट पे सर जो हीट क्या करते, गेन कर रहा है, एंथैल्पी गेन कर रहा है 20 किलो जूल पर केजी। 1 केजी हवा जो है, 1 केजी हवा जो है वो 20 किलो जूल हीट ले लेगी कमरे की। कमरे की 20 किलो जूल हीट लेने की कैपेसिटी रखी है 1 केजी हवा, अगर हम एसी से कमरे के अंदर में डालेंगे तो। ऐसी हवा जिसका तापमान
इस पॉइंट 1 के जैसा हो, मतलब कंडीशन डिग्री हो और फिर वो अगर कंडीशन 1 वाली हवा कूलिंग कॉइल से निकलेगी और एसी से निकल के कमरे के अंदर जाएगी तो वो अपने आप को बदलेगी और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को बदलेगी, क्योंकि सेंसिबल हीट कितना है वो भी हमको रूम का पता है, लेटेंट हीट कितना है वो भी हमको पता है, वो इस लाइन को छोड़ नहीं सकती और अपने आप को बदलती रहेगी और कहाँ पहुंचेगी, रूम डिजाइन कंडीशन पे पहुंचेगी। तो जब रूम डिजाइन कंडीशन पहुंच जाएगी तो थक जाएगी और बदलने में 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करेगी, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के फॉर्म में। ये दोनों मिला करके 20 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब। मैं बिल्कुल, देखो एक बात बताऊं कासिम, मेरा कंसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर है और मुझसे कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल कर सकता है ताकि मैं एकदम आसमान साफ वाला पढ़ाना चाहता हूं। तो मुझसे कोई भी लड़का किसी भी स्टेज पे पूछ सकता है, फोन करके भी पूछ सकता है। ओके? यस सर, ठीक। हेलो सर, कोई सवाल पूछना है? बोलिए बेटे, बोलिए। 30 डिग्री का इसमें ग्लास एक बार बता दीजिए। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। क्या 30 डिग्री सेल्सियस जो निकला वो कैसे निकला? ये 13 डिग्री है, 13 डिग्री। यस सर, 13 डिग्री। हमने देखिए हमने क्या क्या किया, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। हमने पहले रूम सेंसिबल हीट आपको दिया क्वेश्चन में हमने आपको रूम लेटेंट हीट दिया मैंने, ठीक है। उससे हमने फिर कैलकुलेट किया रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा, और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर किसको कहते हैं? रूम सेंसिबल हीट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट ना, रूम लेटेंट। अब रूम सेंसिबल हीट कितना है? 40 ऊपर 40 लिख दिया, नीचे में 40 लिखा और प्लस 10 लिखा, तो क्या हुआ? 40/50 हो गया ना। 40/50 आएगा। जब हमारे पास ये 0.8 मिल गया, अब स्टेप क्या होगा कि हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर वाले स्केल पे जाएंगे, वहां 0.8 को ढूंढेंगे और वहां पे एक सर्कल बना देंगे। सर्कल तो बनाना आसान है, क्या प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि रूम डिजाइन कंडीशन ढूंढेंगे। रूम डिजाइन कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50% RH। ये वाले पॉइंट को ढूंढेंगे जब, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। देखिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम देंगे I। क्या देंगे? I किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रूम डिजाइन कंडीशन, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम स्केलवा रखेंगे और स्केलवा से लाइन खींचेंगे ना, स्टेशन से गांधी मैदान, ठीक है। लाइन खींचिए और जब खींचिएगा तो यहाँ पहुंच जाइएगा महेंद्रू घाट। आगे रोड को आगे बनाइएगा ना, तब ये रोड सीधा चलेगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ, जो सैचुरेशन कर्व को कट करेगा। जो सैचुरेशन कर्व को कट करेगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे 1। इसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, एक तो सेंसिबल हीट फैक्टर वाला, दूसरा I वाला, अब तीसरा का निकला I1, जो सैचुरेशन कर्व पे मिला लाइन को खींचने से, आगे बढ़ाने से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, अगली बार हो सकता है भूल जाएं, तो इसमें अपने आप को बुरा मत कहिएगा। टीचर आपके साथ है, दोबारा तिबारा 100 बार बता सकते हैं और इसमें ला जाने की जरूरत नहीं है। टीचर को तंग कीजिए, पूछिए बार बार, मगर अपना क्लियर जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसी के पैसे लेता हूं ना, है ना, और ये आपकी फीस का पार्ट है। आप टीचर से पूछिए और क्लियर करवाइए, सर ये बताइए कैसे हुआ, ठीक है। तो अब ये पॉइंट नंबर 1 मिल गया आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जब मिल जाएगा तब हम कहेंगे कि भैया ये वाली लाइन तो हमको हेल्प करने के लिए बनी थी। कौन सी? ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर से I जो लाइन खींची थी हमने, उसकी जरूरत है नहीं, कहीं काम आता नहीं है, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर काम आता नहीं है रहने दीजिए। मेन कौन सी चीज है? 1 से लेकर के I, 1 से लेके I ही सारा खेल है। उसके लिए क्या है कि हमने एक कमरा बनाया, देखिए ये कमरा हमने बनाया, ठीक है, और इस कमरे में हमने AC लगा दिया। देखिए यहाँ पे हमने AC लगा दिया और इस AC से हमने बोला भैया
तो ये निकाला यहाँ पे तापमान 13 डिग्री हिजबुल्लाह जी ने बताया है। इस 13 डिग्री पे हवा को फेंक, 13 डिग्री पे सैचुरेशन कंडीशन में हवा को फेंकेगा एसी कमरे के अंदर। अब कमरे के अंदर में गर्मी होगी कौन सी? सेंसिबल हीट वाली। तो कमरे के अंदर में गर्मी होगी कौन सी? लेटेंट हीट वाली। उसके अनुसार ये देखिए ये लाइन कौन सी है? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, जिसका 0.8 वैल्यू है। ये 0.8 का अनादर नहीं करेगा, हवा अपने आप को बदलेगा 0.8 के हिसाब से, क्योंकि ये रूम में वही वाला कंडीशन है 40-10 वाला। तो ये I से 1 से लेकर के अपने आप को बदलता जाएगा, बदलता रहेगा। जैसे ही 25 डिग्री पे पहुंचेगा एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने तक और ऑन होने से पहले हवा जो चलता है और ऑफ होने तक जो बदलाव आता है हवा के अंदर में, उस बदलाव को दिखाने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? बदलाव को दिखाने वाले लाइन को, हवा के बदलाव को दिखाने वाले लाइन को जो कूलिंग कॉइल से निकलता है, कमरे के अंदर में जाता है और कमरे के अंदर में अपने आप को बदल लेता है रूम डिजाइन कंडीशन पे, जिस पे आपने रिमोट कंट्रोल से सेट किया है। अगर आप 16 डिग्री पे करेंगे तो 16 डिग्री पे रुक जाएगा, आई खसक के आके 16 डिग्री पे आ जाएगा। मगर हम लोग आजकल ऐसे ही चला रहे हैं 25 डिग्री पे, भाई साहब नजला हो जाता है 16 डिग्री पे। हाँ अभी भी है, तो 16 डिग्री ठीक नहीं है भाई साहब। बिजली का बिल इतना मत दीजिए और अपने आप को परेशानी में मत डालिए, एमॉक्सिसिलिन खाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा तापमान है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो जब ये हवा 13 डिग्री से 25 डिग्री में बदल जाती है, इस बदलाव को ही हम मानते हैं कि ये बदलाव में कितना बदलाव आया। तो हम देख सकते हैं कि अभी आपको बताया था कि 2 पॉइंट के बीच में एंथैल्पी का बदलाव देखिए। तो अभी तनवीर साहब ने बताया 30 से 50, मतलब कितना बदलाव आया? 20 किलो जूल का बदलाव आया। अगर 1 केजी हवा को हम कमरे के अंदर में भेजेंगे तो 1 मिनट में, मतलब अगर मास फ्लो रेट ऑफ एयर 1 केजी पर मिनट है तो 1 मिनट के अंदर में 20 किलो जूल हवा ठंडी होगी कमरे की। 20 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा ये हवा अंदर कमरे में जा करके। कुछ समझ में आया? सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई साहब? कोई सवाल है? यार ये ललित जी शारिक पठान कौन है? सर इस प्रोसेस में टाइम मैटर करता है क्या? ललित जी ये शारिक पठान आपकी क्लास में है? हाँ सर है तो स्टूडेंट। मैंने कभी देखा नहीं है इनको। ये पठान वर्ड तो पहली बार आया। दिखाओ भाई वीडियो दिखाओ शारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ये गर्ल्स हॉस्टल में कहाँ खड़े हो तुम? सर मैं यहाँ आया हूँ सर, यहीं पर घर पर हूँ सर अपने। पीछे क्या है दिखाओ मुझे पोस्टर। सर पीछे सर मैं एक्चुअल में कोचिंग पर हूँ अपनी, मैं कोचिंग चलाता हूँ सर, कोचिंग है सर पीछे। तुम कोचिंग दे रहे हो, तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे यार, कितने बेवकूफ आदमी हो। नहीं सर कोचिंग तो शट डाउन चल रही है, तो मेरा असल में रेजिडेंस यहाँ पर रहता भी हूँ मैं सर। जब आप रहते हैं तो इतना लेट क्यों आए क्लास में शारिक? सर थोड़ी सी इशू चल रहा था सर। तो आपके स्टडी सेंटर में ये पब्लिसिटी करनी पड़ेगी मुझे कि आप जैसे शारिक साहब खुद क्लास में लेट आते हैं तो सारे बच्चे लेट आए और यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती कि आप जितना लेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि शारिक साहब की खुद का प्रिंसिपल ये है कि वो बच्चों को ना पढ़ें ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे। नहीं सर अभी कोचिंग तो सर ऑफ चल रही है, तो सर असल में तो ऑफ चल रही है तो आप ऑफ क्यों हैं? आप इतना लेट क्यों आए? ये बात आप अपने बच्चे से बोलते होंगे ना। आप कोचिंग में बच्चा लेट आते तो बोलते हैं या चुप रहते हैं? इशू चल रहा था सर, मैं सर बोलते यही सब जवाब आपको बच्चे बोलते होंगे ना क्लास में आके। यस सर। तो तुम बोल दो कि मैं शर्मिंदा हूँ सर। सर इस चीज को लेकर मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज को लेकर सर, मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की। से मैं क्लास पे वक्त पे आऊंगा प्लीज। हाँ जी सर आप क्लास पे वक्त पे आइए ना शारिक साहब। ठीक है सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अब कंटिन्यू। देखिए मेरा पर्पस सिर्फ एक है, वो ये है कि आपको थोड़ा डरा के थोड़ा सा बोल करके चाहता हूं मैं कि आप मेरे क्लास में जरूर आए। ये खराब मंशा तो नहीं है ना हमारी?
मेरे आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं शारिक। अगर क्लास में नहीं आते हैं ना आप तो हमें खराब फील होता है ना। जी सर। अगर मैं बुरा पढ़ाता हूँ तो आप बताएं, कोई मैं अपने आप को ठीक करूंगा। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर। आप क्लास ही में नहीं आते तो अच्छा बुरा क्या होता है यार? नहीं सर, क्लास में काफी क्लास सर की है आपकी, ऐसी बात नहीं है सर, बट काफी टाइम से मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था सर, कुछ इशू चल रहा था सर। चले अल्लाह आपको तौफीक दे के, और मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि मेरे क्लास में बच्चे आए, ये तो दुआ कर सकता हूँ ना मैं। बुरा मत मानना शारिक, मैंने आपको कुछ पर्सनली नहीं बोलना है ना। मैंने आपसे बोला ना शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा होना चाहिए इंसान को, क्योंकि क्लास के अंदर में तो आना चाहिए ना। आपने फीस दी है, फीस देने वाले हैं शायद, फीस स्लिप ले ली शारिक? सर अभी नहीं मिल पाई। अच्छा ललित जी, फीस स्लिप क्यों नहीं मिली? सर फीस स्लिप तो मिल गई है सर, मैसेज भी डाल दिया था सबको। सर हम कॉलेज गए थे फीस स्लिप लेने, बट वहाँ पर सर एंट्री वगैरह नहीं होती सर। अभी मेरे को मालूम भी नहीं था कि फीस स्लिप आई नहीं आई अभी। तो काफी टाइम पहले सर, 15 डेज पहले मैं फीस स्लिप के लिए गया था कॉलेज, बट नहीं वो आपकी बात 100% सही है। 15 डेज पहले ये ऑफिस में कुछ गड़बड़ किया इन लोगों ने। आई एम सॉरी आपके साथ तकलीफ हुई, मगर मैं सॉरी कह रहा हूँ। देखिए मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको फीस स्लिप मिल जाएगी शारिक साहब। अच्छा जी सर, जी बिल्कुल जी। मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी अपनी फीस स्लिप ले लें, बल्कि मैं चाह रहा था कि अगर ऑनलाइन हो जाता तो कितना अच्छा था, सब लोग अपना अपना फीस स्लिप का प्रिंट आउट ले लेते। नहीं सर, ये प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं हमारे 9th से, ये ऑनलाइन रहेंगे ऑफलाइन रहेंगे? ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन। अबे देखिए, सरकार जो बोलेगी वो हमें सर झुका के फॉलो करना है। जी सर बिल्कुल। हम लोग की यूजीसी और एआईसीटी से गाइडलाइन है हमारी, जो वो कहेंगे वो हमें मानना है। ठीक है जी सर। और हमने वैसे 3 अगस्त को ही बताया फीस स्लिप आ गई है ऑफिस में, और 25 तारीख लास्ट डेट है। हाँ आप लोग सब लोग ये देखिए, अच्छाई यही है कि भाई देखिए, मैं चाहता हूँ कि सेशनल टेस्ट जब हो ना, तो सेशनल टेस्ट के दिन आप लोग ऑफिशियली स्टूडेंट रहें। ये मेरी मान है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट ऑफिशियली नहीं है और सेशनल टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, दिस इज ऑफिशियली इनकरेक्ट, है ना। तो आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशनल टेस्ट जब दें उस समय सब लोग फीस जमा कर चुके हैं। मैं कोई रजिस्ट्रार नहीं हूँ भाई मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी क्लास में इस समय तक जुड़े हैं, है ना। तो अगर हम ये कहें कि एवापोरेटर के टेम्परेचर को साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिखाना है, जबकि साइकोमेट्रिक चार्ट सिर्फ हवा के क्वालिटी को दिखाता है, मगर यहाँ पे ये पॉइंट 1 क्या है, एवापोरेटर के मतलब ये एवापोरेटर टेम्परेचर है, कूलिंग कॉइल का तापमान है। जो मैंने अभी दिखाया है आपको कूलिंग कॉइल का तापमान, ये बिल्कुल गलत है। आने वाले टाइम में ये बदलने वाला है, तो आप इस बात से मुझे बीच में क्वेश्चन मत कर दीजिएगा। मगर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आज की डेट के लिए बहुत ज़रूरी और सही है जो मैंने पढ़ाया है। मैं जानबूझ के आप लोगों को ये सब सिखा रहा हूँ, जो कि मैं बाद में चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ये बात आप लोगों को क्लियरली बोल दी। आने वाले क्लासेस में आते रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे और एक दूसरे की कॉपी चोरी करके कॉपी करने की जरूरत ना पड़े। ओके, यही मेरी कामना है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें और जहाँ भी जाएं अपने कॉलेज का और अपना नाम रोशन करें। ठीक है, आप जहाँ कोई सवाल पूछे तो आप ये बोलें कि मैं आरएसी जानता हूँ और जवाब दे सकता हूँ। जैसे मैं किसी से पूछूं, सोनित से मैं ये पूछूं, सोनित ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं, जवाब दो सोनित। सोनित के पास क्या? यस सर। बताओ ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं बेटे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस चीज का तापमान है? देखो, पढ़ लेना, क्लास में आ जाना बहुत जरूरी नहीं है, मगर जानना जरूरी है ना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसका तापमान है?
मेरा तुम्हारा है क्या? सुनीत जी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस चीज का तापमान है? बोले यार, परेशान मत हो, नहीं बोल पाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा, कुछ बोलो भाई साहब। सर एयर का है ना? ये तापमान लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोन पे बात कर रहे हो क्या किससे? नहीं सर। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। यस सर। सोनित, तुम परेशान तो नहीं हो ना मेरे सवाल से यार? नहीं सर। परेशान मत हो जाना बेटा, वरना तो मेरा तो पर्पस बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ, अब ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। बस साधारण थर्मोमीटर से लिए हुए हवा के तापमान को क्या कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। साधारण थर्मोमीटर से हवा के लिए हुए तापमान को क्या कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ये सब सवाल का जवाब देने लायक रहना चाहिए, है ना? शुभम, तुमसे मैं पूछूं बेटे एक सवाल, उसके बाद चला जाऊंगा, प्लीज। हाँ, अब शुभम तुम मुझे बताओ कि वेट बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं? Sir, wet bulb temperature is also temperature of air, which is taken by thermometer when its bulb is wrapped by wet cloth. वेरी राइट, वेरी राइट, बहुत बढ़िया जवाब है। ठीक है ललित जी, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, और आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं क्लास बंद करूं, इजाजत हो तो? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच शारिक, थैंक यू कासिम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सोनित कपासिया, and thank you Shivam for coming. Thank you sir, thank you very much. Thank you तनवीर जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ बेटा, थैंक यू ललित, थैंक यू सर। अतीक, अल्लाह हाफिज बेटे, थैंक यू। हारून, सरवर, शाहरुख, अमित कलसानिया, उमेर, राशिद, गजाला, अकीकुर रहमान, इमरान, अफसर, हिजबुल्ला, तजवर, नसीम, तौसीफ, राम बाबू, वसीम सैफी, वसीम खान, यूसुफ जमील, फैजान साबिर, साबिर खान, नरेश शमोला, कासिम, सुहेल, शारिक पठान, शहजाद मोहम्मद, कासिम, फिर से सचिन, राघव, जाबिर, तनवीर, वसीम, सुफियान एंड सोनित कपासिया। गुड बाय एंड गुड नाइट। Good night sir. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।